हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पे गाइज बीटी यूपी से अपडेट आ रही है। ठीक है, पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अगर पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट है तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रमोट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। और इसमें क्या नियम है, इसके कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, तो इसके क्या रूल्स है ये भी आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गए यहाँ पे देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालय लगभग 41 लाख छात्र छात्राओं को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को संपन्न कराने जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा का गुणात्मक को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत छात्र छात्राओं को मतलब प्रमोट किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, अभी आपको प्रमोट करने के बारे में बताया जा रहा है। अभी इसके पूरा आया नहीं है, ये हुआ नहीं है कि प्रमोट होंगे, लेकिन अभी इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो अगर दिशा निर्देश जारी किए किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि प्रमोट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कौन कौन से लोग प्रमोट होंगे और कौन से लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, उसके पूरे रूल्स हम लोग समझते हैं और किस आधार पे हम लोग को नंबर मिलेगा ये भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है कि जहाँ स्नातकर प्रथम तृतीय, ठीक है, प्रथम तृतीय विषम तथा स्नातकर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है। मतलब जो प्रथम वर्ष के थे लड़के प्रथम सेमेस्टर के, और जो द्वितीय से मतलब ईयर के तृतीय सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बात बताई जा रही है। वहाँ स्नातकर द्वितीय चतुर्थ सम सेमेस्टर तथा स्नातकर द्वितीय वर्ष सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मतलब जैसे मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, पे समझेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। पहला का कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम ईयर के स्टूडेंट हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम दिए हैं और सेकंड सेमेस्टर में गए हैं, उनका प्रथम जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो नंबर मिलेंगे उस आधार पे उसको सेकंड सेमेस्टर में नंबर दिए जाएंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर में जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं जिस हिसाब से उसको नंबर मिलेगा उस हिसाब से उनको फोर्थ सेमेस्टर में उनको नंबर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपने अभी परीक्षा दिए हैं, मार्च में जो आपने परीक्षा दिए हैं, जस्ट उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पे जो अगला सेमेस्टर होगा उसको नंबर दिया जाएगा। ये आपका पहला में कहा जा रहा है। दूसरा में पढ़ेंगे कि जहाँ विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, जहाँ पे विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं है, वहाँ पे मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर की परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विषम सम सेमेस्टर परीक्षाओं को जहाँ पे संपन्न नहीं हुई थी, वहाँ आंतरिक माने इंटरनल मूल्यांकन के आधार पे नंबर दिया जाएगा। अब हम लोग तीसरा की बात कर लेते हैं। लिखा है स्नातकर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। यदि स्नातकर पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं हुई हो तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशक पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसका देखिए कहने का मतलब ये था कि जब स्नातकर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रमोट किया गया था तो उसका नंबर नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उन लोगों के जो नंबर दिए जाएंगे, जो आगे एग्जाम किए जाएंगे, उनके आधार पे उनको नंबर मिलेगी। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ देखेंगे तो वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे जो जारी किया गया कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उनके छात्र छात्राओं को द्वितीय वर्ष में मतलब प्रमोट कर दिया जाएगा तथा उस वर्ष में 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनको प्रथम वर्ष के परिणाम तथा उनके अंक निर्धारित किए जाएंगे। देखिए, जो अभी BA BSc वगैरह जितने भी थे उन लोगों को बीएससी के लिए नंबर आधारित फर्स्ट ईयर में उन लोगों को नंबर नहीं मिला था। ठीक है, उनके रिजल्ट नहीं मिले थे, तो उनको रिजल्ट मिलने के लिए बताया जा रहा है कि जो आगे 2022 में एग्ज़ाम होंगे उसके आधार पे पीछे का जो नंबर है उसको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उस आधार पे उनको नंबर पीछे का मिलेगा। दूसरे में यहाँ पे है स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहाँ प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जा सकते हैं और तदनुसार छात्रों को तृतीय वर्ष में
प्रमोट किए जाएंगे। जो जिस विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहाँ पे द्वितीय वर्ष की जो आपको प्रमोट किया जाएगा वो प्रथम वर्ष के हिसाब से द्वितीय वर्ष के परिणाम घोषित किए जाएंगे। जैसे बीए वालों का नंबर मिल गया था, ठीक है, बीए वालों का नंबर मिल गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो बीए वाले फर्स्ट ईयर में जितना पाए थे उस हिसाब से उनको द्वितीय वर्ष में मिल जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे है ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाने की और परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जहाँ पे प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएगी। माने जहाँ पे प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई थी वहाँ द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी और उसका जो परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि ये समझे होंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि स्नातक तृतीय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है उन सारे को क्या कराया जाएगा, उनका एग्ज़ाम होगा और उनको प्रॉपरली उनकी रिजल्ट आएगी और उनको मतलब एग्ज़ाम कराया जाएगा, परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को आप समझ गए होंगे। आई होप गाइज कि जो प्रमोट्स को लेकर डाउट्स से वो आज क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए सरकार भी निर्देश जारी किया है तो ज़रूरी है कि वो प्रमोट करेगा तभी निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे बुक्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है।